નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। આપણે એવા માહોલની અંદર જીવી રહ્યા છે કે જ્યાં આપણને કોઈ એવી ફિલ્મ બતાવવામાં આવે, કોઈ એવું નાટક બતાવવામાં આવે તો આપણી આંખોમાં આંસુ આવી જાય, આપણે ભાવુક બની જઈએ છીએ। આપણે એવા માહોલમાં જીવીએ છીએ, પણ હકીકતમાં જ્યારે આવી ઘટના કોઈ રોડ રસ્તા પર બનતી હોય અથવા હકીકતમાં કોઈ જગ્યાએ એવી બની ગઈ હોય એવી ઘટના, તો લગભગ આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ આ કોઈ ડ્રામા હોય, આ નાટક છે, આવું બને નહીં, આ ખોટું છે, ખોટા આક્ષેપો લગાવે છે। લગભગ લોકો આવું વિચારે। ત્યારે આવી જ રીતે એક અંધભક્ત કાશ્મીર ફાઇલ, કેરેલા ધ સ્ટોરી, આવી બધી ફિલ્મો જોઈ અને ભાવુક બની જાય છે અને એમ કહે છે કે ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે તો દેશની જનતા સલામત છે, ભારત દેશ સલામત છે। ત્યારે આવા અંધભક્તની જે ધુલાઈ થઈ છે, સૌપ્રથમ આપણે દોસ્તો એ વિડીયો જુઓ છે, સાથે સાથે તળીપારની પણ કેવી ધુલાઈ થઈ ગઈ છે। સૌપ્રથમ આપણે એ વિડીયો જોઈએ કે અંધભક્તની કેવી ધુલાઈ થઈ છે, ત્યાર પછી આ વિડીયો જોયા પછી તમારું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। પણ સૌથી પહેલા આપણે અંધભક્તની જે ધુલાઈ થઈ છે ને એ જુઓ। सेफ रहेंगे, इस नारे को किस तरह देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं भाई के लिए तारीफ करना चाहूँगा। भाई ने कश्मीर फाइल्स मूवी बहुत अच्छे से देखी है और इसके बाद केरला स्टोरी भी बहुत अच्छे से देखी है। हम उस दौर में जी रहे हैं जब ड्रामे को देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वास्तविकता को देखकर हम कहते हैं ड्रामा चल रहा है। हम उस दौर में जी रहे हैं। आज की बेरोजगारी इस वक्त इस व्यक्ति को नहीं दिख रही। आज लॉकडाउन में लोग लाखों लाख लोग पैदल चल गया, वो नहीं दिखा। आज कोरोना में कितने लोग मर गए, वेंटिलेशन में ऑक्सीजन बेड नहीं मिला, ये इनको नहीं दिखा। मोदी जी ने महामारी के टाइम पे गरीब लोगों के लिए ट्रेन नहीं चलाई, लेकिन पटरियों पर चलते हुए लोग ट्रेन से कुचले गए नहीं, वो नहीं दिखा। इसे मौजूद भारत की पीड़ा नहीं दिखती। जिस भारत में ये मौजूद नहीं थे 90 के टाइम पर ये बालक रहे होंगे, अगर होंगे तो, या पैदा भी ना हुए हों, ये हो सकता है। इन्हें उससे पहले की घटना बताया जिन्हें जो लाइफ इन्होंने जी नहीं है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देख के रो नहीं रहे हैं, या उस स्थिति को देख कर रो रहे हैं जो इनके सामने घटी नहीं है। जो ये बड़ी दुखदाई बात है। और रही बात बटेगी तो कटेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा नारा पुराना हो गया, इस पे बाद में आएंगे, पहले इस पे आइए। एक है, सेफ है। बिल्कुल एक है, सेफ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, नारा था ये। लेकिन प्रॉब्लम शब्दों से नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की विचारधारा से है। भाई मोदी जी इस नारे को, नारा शब्द तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं मुंह में राम बगल में दिल में नाथुराम। मोदी जी उस विचारधारा से आते हैं। एक हैं तो सेफ हैं के पीछे सारे भारत को एक करने की बात मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो बात कर रहे हैं वो समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो बात कर रहे हैं देश में बहुसंख्यक लोगों की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो बात कर रहे हैं देश में बहुसंख्यकवाद की बात कर रहे हैं, और उसमें भी अपर कास्ट की बात कर रहे हैं कि भैया बटो मत। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, क्यों नहीं कहा? बहराइच जैसा दंगा हो गया, हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी के जन्मदिन पर ट्वीट कर देता है वे जन्मदिन मुबारक हो, लेकिन बहराइच जैसा दंगा हो गया, ट्वीट नहीं आता कि देश में बहराइच के लोग हिंदू मुसलमान ना करें, हम भाईचारा कायम रखें, हम आपसी इस देश के नागरिक हैं और सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं, भाई भाईचारा को कायम रखें, कोई आपस में भेदभाव ना करे। मोदी जी, योगी जी ऐसी कोई अपील नहीं करते हैं। मोदी जी झारखंड में भाषण देते वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आखिर कैसे, आपने देखा होगा कि हिंदू आस्था पर ये लोग चोट पहुंचाते हैं, कैसे ये आपकी बेटियों को लेके चले जाते हैं, कैसे आपकी ये रोटी छीन लेते हैं। मैं 2014 के मोदी जी को देख रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जिस व्यक्ति ने कहा था भाई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। जिस व्यक्ति ने कहा था मेक इन इंडिया बनाएंगे, जिस व्यक्ति ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिस व्यक्ति ने कहा था घर घर शौचालय पहुंचाएंगे, जिस व्यक्ति ने कहा था घर घर सिलेंडर पहुंचाएंगे, जिस व्यक्ति ने कहा था कि देश में भैया जो जीडीपी है उसको तीसरे नंबर पे पहुंचाएंगे, जिसने कहा था भाई देश में जो है भाई बेरोजगारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज मोदी जी के इतने काम के बावजूद देश के प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है जो ये कह सके कि मैंने काम किया है तो वोट दो। दिल्ली में 70 विधानसभा 70 सीटों का एक मुख्यमंत्री है जिसका क्राइटेरिया भी बहुत लिमिटेड है। स्कूल हॉस्पिटल जैसा काम वो करता है, ठीक है, बिजली पानी जैसी सुविधा बस उसके अंडर है, पुलिस उसके अधीन नहीं है। उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत है जो छाती ठोक के कहता है कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट दो और काम नहीं किया हो तो वो वोट मत दो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो देश का सुप्रीम लीडर है, सारी पावर
पावर उसके हाथ में, सारी सत्ता उसके हाथ में, पुलिस उसके हाथ में, मिलिट्री उसके हाथ में, ईडी उसके हाथ में, सीबीआई उसके हाथ में, मीडिया उसके हाथ में, ठीक है, और विपक्ष के कई नेता भी बीजेपी में, ठीक है, भ्रष्टाचारी नेता भी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत और औकात इतनी नहीं है कि वो कहता है कि मैंने काम किया हो तो वोट दो। थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग सही कीजिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी ये तक नहीं कह पा रहे कि भाई मैंने काम किया हो तो वोट दो। क्यों करना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान? एक सवाल आपने बहुत अच्छी बात कही, प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया, तो आखिर तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार इस देश के लोगों ने क्यों बनाई? अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल राज किया था, पता है आपको? भारत पर राज करना और भारतीयों के दिलों पर राज करने में फर्क होता है, ठीक है। जबरन सत्ता तो कहीं बना ली जाती है भाई। 19 लाख ईवीएम गायब है, पता नहीं है, ठीक है। जगह जगह भाई इलेक्शन के टाइम पे घोटाले की खबरें आती हैं। 2014 से पहले इलेक्शन में चुनाव आयोग पर कोई शिकायत नहीं जाती थी, चुनाव आयोग कटघरे में नहीं खड़ा होता था, कोई बात नहीं करता था ऐसी। लेकिन 14 के बाद मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि वे लोग शक करने लगे कि ईवीएम में घोटाला है? 2014 के बाद मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि लोग भाई चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं? तो सरकार तो हुक से या क्रुक से मोदी जी बना लेंगे, लेकिन भारतीयों पर राज करने की बात है, भारतीयों के दिलों पर राज करने की बात है। आज तक भी मैं कह रहा हूं कि इस देश की जनता मोदी जी को स्वीकार नहीं कर पाई है। 10-20% अंधभक्तों को छोड़ दो तो, ठीक है। देश की 80% जनता आज भी मोदी से परेशान है। भले ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन लोगों के दिल में टीस यही है कि बन कैसा गया साल। देखिए, एक रहेंगे सेफ रहे का नारा जिस तरह हरियाणा के अंदर चला था, बटोगे कटोगे, ये मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का। अब उसी तरह का ये वाला नारा जो है, अब क्या लग रहा है आपको कि झारखंड में बीजेपी के लिए बिल्कुल सही साबित? मुझे एक बात समझ नहीं आती, 2014 से पहले ये नारा किसी ने दिया क्यों नहीं? क्यों नहीं दिया? क्योंकि इससे पहले बटे हुए नहीं थे। मोदी जी के 10 साल के शासन की उपलब्धि है कि हम बट गए, मोदी जी को खुद पता है, और मोदी जी कह रहे हैं मत बटो। यानी मोदी जी अपने ही शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि 10 साल में हमने ये व्यवस्था दी है कि तो हिंदू और मुसलमान आपस में बट चुके हैं, इसलिए बटोगे तो कटोगे नहीं, और अगर ये इससे बचना है तो दूसरी सरकारों को वोट दे दो, मोदी जी को मत दो। बटोगे तो कटोगे, बात सच है, लेकिन मोदी जी की जो मंशा है ना, वो हिंदू मुसलमान को एक करने की मंशा नहीं है। बांग्लादेश में मुसलमान नहीं बटे, ठीक, वो एक है, और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ के वो कट गए, यानी हिंदू कट गए। भारत में बहुसंख्यक इस देश के हिंदू हैं और अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, तो किसको यूनाइट करने की बात कर रहे हैं? बहुसंख्यक को। बटोगे तो कटोगे से आशय क्या है? तुम बांग्लादेश देना चाहते हो भारत को, तुम बांग्लादेश देश में दंगा देना चाहते हो, तुम देश में रिजाइन सरकार देना चाहते हो, यही तो मंशा है। अगर तुम्हारी मंशा गलत नहीं है तो तुम एक तिरंगे के नीचे क्यों नहीं लाते इस देश के लोगों को? तुम जनगण मन में क्यों नहीं लाते इस देश के लोगों को? तुम हिंदू मुसलमान दोनों में सौहार्द की बात क्यों नहीं करते? मैंने आज तक भी 10 साल की किसी डिबेट में, किसी भाषण में मोदी जी के मुंह से ये नहीं सुना कि देश में भाईचारा कायम रखें, हिंदू मुसलमान के साथ सौहार्द बना के रखें। एक भाषण नहीं दिखा पाओगे, और योगी आदित्यनाथ तो उससे 100 कदम पीछे हैं, उनके मुँह से शायद निकलेगा भी नहीं। तो ये समझो, इस तरह के जो नारे आते हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ नहीं है, मोदी जी समझ गए कि उनकी सत्ता और लोकप्रियता दोनों खत्म हो चुकी है। अब उनका काम का सहारा तो रहा नहीं, तो अब सहारा बचा यही नारे देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। जब उनकी लोकप्रियता थी तब नारे थे बेरोजगारी की मार, महंगाई की मार। अब लोकप्रियता खत्म, मोदी जी का टाइम गया, तो मोदी जी सोच रहे हैं जाते जाते भी। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक नकारा आदमी जो होता है जब मर जाता है ना, जीते जी तो तकलीफ देता ही है, मरने के बाद भी तकलीफ देता है। वो छोटी सी कहानी थी, वो कहानी ऐसी थी कि एक गांव में एक बहुत नकारा आदमी था, पूरा गांव परेशान था, बहुत परेशान था। तो लोग सोचते थे मर जाए, और वो मर गया। और मरते वक्त उसने अपनी वसीयत लिखी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में 5 फीटा डंडा ठोक दिया जाए, और मेरी मैयत को गाजे बाजे से लेके जाया जाए, ठीक है, और पुलिस थानों के चक्कर लगा के लेके जाया जाए। और लेके गया, जब कफन 5 फुट ऊपर देखा पुलिस वाले ने, तो कहा किसकी मैयत दिखाओ, तो देखा कि मुंह में डंडा है। तो भाई उसके बाद पुलिस वाले ने कहा ये मरा नहीं, तुमने मारा है। सारे गांव में जितने लोग मैयत में शामिल सबको जेल हो गई। से जाने के बाद भी परेशान करेंगे। मोदी जी ने वो शासन दिया है कि लोगों के मन में जो जहर बो के गए हैं ना, ये अगले 20 सालों तक निकालेगी कांग्रेस, तब निकलेगा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति करती है और हम सबको एक करने की राजनीति करते हैं, तो दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? मोदी जी के एक करने में बहराइच का दंगा हो जाता है, मोदी जी के एक करने में हाथरस में कांड होता है, और एक समाज के खिलाफ पंचायत
पंचायत होती है, ठाकुर समाज पंचायत करता है दलितों के खिलाफ। मोदी जी के शासन में नोएडा में एक त्यागी समाज का व्यक्ति एक महिला को अभद्र टिप्पणी करता है और उस त्यागी समाज के लोग उसके समर्थन में आते हैं कि गलत सही नहीं जानते। मोदी जी की उपलब्धियां हैं, मोदी जी के शासन में पेशाब कांड हो जाता है। किस एकता की बात कर रहे हो तुम? सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान के दंगे जो रिपोर्ट हुए, छुटपुट घटना जो रिपोर्ट हुई है, वो मोदी जी के 2014 के बाद रिपोर्ट हुई है। मोदी जी के शासन में भाई पहलू खान मर जाता है, इखलाक अहमद मर जाता है, ठीक है, हरियाणा में नू का दंगा हो जाता है, कन्हैया लाल भी मर जाता है, ठीक है, बिल्कुल कन्हैया लाल भी मर जाता है, ठीक है। नू में अतीक अहमद नहीं ना, बिल्कुल नहीं, अतीक अहमद नहीं, ठीक है। देखो ये बिल्कुल नहीं, मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता अतीक अहमद का, ठीक। તો ઘણી બધી જગ્યાએ આવા અંધભક્તો છે જે નાટકો જોઈ ફિલ્મ જોઈને ભાવુક થઈ જાય છે અને એમને એવું લાગે છે કે ભાઈ ખરેખર દેશ સુરક્ષિત હાથોમાં છે, નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે તો દેશ સુરક્ષિત છે, નહીંતર ભારત દેશ ઉપર કોઈ પણ પડોશી દેશ ચડાઈ કરી શકે અને ભારતને બરબાદ કરી શકે, પણ આ તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એટલે આપણે લોકો સહી સલામત છીએ। આવું અંધભક્તો હજુ પણ વિચારે છે, કારણ કે એક અલગ માહોલમાં જે લોકો જીવે છે। વિડીયો વિશે તમારું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક શેર કરવાનું તો ભૂલશો નહીં। જય હિન્દ।